दोस्तों नमस्कार। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के 10 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को कवर करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं में सीधे आ सकते हैं। ठीक ना? तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और एक भी सवाल को मिस न करें। अगर 2026 को बोर्ड परीक्षा में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक ना? तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल जो है कह रहा है कि प्रकाश की जो किरण है किस प्रकार गमन करती है। प्रकाश की जो किरण है किस प्रकार गमन करती है। तो याद रखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सूर्य की रोशनी होती है, प्रकाश की किरण, वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक ना? तो प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है, तो याद रखिएगा सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। इसी को आपको क्या बोलेगा? सरल रेखा। ठीक ना? कौन सी रेखा? सरल रेखा। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, अगर सूरज की रोशनी सीधी रेखाओं में नहीं चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से चलेगी, तो जो गाड़ी में जो हेडलाइट लगा होता है उसकी जो रोशनी होती है वो ऐसे 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 मुड़ के ऊपर नीचे ऐसे डाउन करेगी तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है? तो एक ये भी रीजन है, इसलिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ठीक। आगे देखिए, दूसरा का सवाल है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है। ठीक ना? तो हम सब लोग जानते हैं जो प्रकाश की चाल होता है सर्वाधिक होता है शून्य या निर्वात में। किसमें? शून्य या निर्वात। ठीक ना? ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में देता है। शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और कितना होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक ना? कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखिए, बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, वन जो एंगस्ट्रॉम होता है ना, एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो 10⁻−10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻−10 मीटर होता है वन एंगस्ट्रॉम का मान। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, खड़िया ये नाम नया है, लेकिन आप ऐसे समझिए, खड़िया जो होता है ना, इसी को हम लोग संगड़ बोलते हैं, इसी को हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। ठीक है? इसलिए खड़िया कोई नया चीज नहीं है, बस नाम उसका बदल देता है। ठीक। तो संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है ना, CaCO3, वही होता है खड़िया का सूत्र। ठीक ना? तो खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। ठीक ना? उम्मीद करते हैं आपको ये बात पहले से पता भी रही होगी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया वो क्या कहते हैं। लोहा पर जब हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिससे लोहा क्या होता है? संक्षारित होने से बच जाता है, जंग लगने से बच जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यसद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यसद लेपन। देखिए, इसका और नाम भी लिखेगा, जैसे इसका नाम लिखेगा गैल्वेनीकरण। क्या लिखेगा? गैल्वेनीकरण, ये लिखेगा। ठीक ना? और इसी को आपको कह देगा जस्तीकरण। तो इसलिए इसका 3 नाम है, यसद लेपन, गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण। ये कभी कभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं या जस्तीकरण कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। जो घरेलू वायरिंग होता है, जो विद्युत का जो हम लोग वायरिंग करवाते हैं घरों में, तो हमारे घरों में मुख्य रूप से 3 रंग का वायर का उपयोग होता है, लाल, काला और हरा रंग। ठीक ना? इसमें पूछ रहा है कि उदासीन रंग का तार किस रंग का। देखिए, लाल रंग का जो तार होता है उसको गर्म तार बोलते हैं, और जो काला रंग का तार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठंडा तार बोलते हैं, और जो हरा रंग का तार होता है उसको हम लोग उदासीन तार बोलते हैं। ठीक ना? तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, उदासीन रंग का तार होता है हरा। ठीक है? और ये सीरीज भी याद रखिएगा कि हमारे घरों को विद्युत परिपथ में जो तारों का कलर होता है 3 रंग का, उसमें कौन कौन आता है? लाल, काला और हरा। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, एल्कीन 3 ग्रुप आप हमेशा याद रखिएगा, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। अगर ये 3 याद है तो आपको 1 नंबर दे के जाएगा। तो यहाँ पूछा आपका एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का होता है CnH2n। ठीक ना? ये हो गया एल्कीन का सूत्र। अगर इसमें पूछता एल्केन का तो 2 प्लस कर दीजिए, एल्काइन का था तो 2 माइनस कर दीजिए बस। अगर मान लीजिए ये एल्कीन है तो CnH2n है। अब इसी में कहा था आपको एल्केन, तो CnH2n+2। आपको बोल देता एल्काइन, तो काइन में क्या होता है? 2 माइनस हो जाता है, CnH2n-2 हो जाता है। ठीक ना? बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, पता है सभी को। ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6 होता है। ठीक ना? ये है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आगे देखिए, क्या है, एंड्रोजन स्रावित होने वाला हार्मोन है। जो एंड्रोजेंस है ना, ये है नर्वलिंग हार्मोन है। ठीक है ना? नर्वलिंग हार्मोन यानी कि मेल से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो बोल रहा है कि यह कहाँ से स्रावित होता है। याद रखिएगा, ये ब्रीसन से स्रावित होता है। क्या होता है? ब्रीसन। ठीक है? ब्रीसन से स्रावित होने वाला हार्मोन है, ये नर्वलिंग हार्मोन है।
आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी। देखिए पौधे से दो कोशिकाओं के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है, एक जाइलम के बारे में, एक फ्लोएम के बारे में। ऑब्जेक्टिव में भी देता है, सब्जेक्टिव में भी देता है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, और ऑब्जेक्टिव में इसका कार्य पूछ देता है। तो वही कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पौधे में जो जाइलम होता है, जाइलम का कार्य मुख्य रूप से होता है जल का संवहन करना। क्या करना? जल संवहन का कार्य करता है। कौन संवहन? जल संवहन। ठीक, याद रखिएगा, जो जाइलम कोशिकाएं होती है ना, वो जल संवहन का कार्य करता है। यानी कि जो जल की कोशिका होती है ना, वहां से जल लेता है और उसको कहाँ तक पहुंचाता है, उसको जहां पहुंचाना होता है भोजन बनाने के लिए, जहां पतियों की आवश्यकता है, तो वहां तक जल को पहुंचाता है। और एक ही दिशा में होता है, केवल और केवल ऊपर की ओर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का वहन होता है और दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन जाइलम के द्वारा जल का वहन होता है और केवल और केवल एक दिशा में होता है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 सवाल बहुत ही अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। ठीक ना? तो अगर वीडियो को अंत तक देख लिए है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, और पेज को, प्रोफाइल को हमारे क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल भी है हमारा, बिहार बोर्ड ऑनलाइन ट्यूशन, वहां पे जाके आप सर्च कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तभी तक के लिए